Now, big question. Say we have 3 points, okay? Can we say these 3 points are collinear? So for that reason, we have a remark here. Area of a triangle is 0 if it is formed by 3 collinear points and vice versa. So let us take an example. So we have a 3 points, 1, 2, 2, 3 and 3, 4. Our 3 points are there. Then we know how to find out the area of a determinant using these 3 points. So half of 1, 2 in the first row, 2, 3 in the second row, and 3, 4 in the third row. So by applying R1 minus R2 by placing in R1 and R2 minus R3 by placing in R2, ultimately we will have this value, half of minus 1, 1, 0, minus 1, 1, 0, 3, 4, 1. So observe here, this row 1 and row 2 are identical, okay? And if two rows are identical, ultimately the value will be 0. So from here, you see the area is equals to 0. So from here we can confirm it that these 3 points are collinear. Now, another big question is that if area of a triangle is given, okay, can we find an unknown vertex? So this is the another one remark. If area is given and we have to find an unknown point, then we always assume both positive values and negative values of the determinant. Now let us take an example here. For example, if area of a triangle is 3 square units, because we know the area always in square units, having vertices are 1, 3, 0, 0 and k0. This is our unknown variable, okay, unknown point. So we have to find out the value of k. Now, as from the remarks we can see that half of the area of the triangle with these 3 points 1, 3, 0, 0, k0, half of 1, 3, 1, 0, 0, 1, k0, 1 is equals to plus minus 3. Okay. Now, what will be the value of k? If we solve this determinant by using properties of determinant, or you can expand this one about R2, then ultimately we'll have the value of k as minus 2 and 2. So ultimately what we have? We'll have 2 points, and these 2 points are the point of vertices of the triangle. So this is our answer. Now let me explain this one in Hindi. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 0 बोला गया है। यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया 0 होगा जब जो 3 पॉइंट है ट्राइंगल का, और यू कैन से वर्टेक्स जो है ट्राइंगल का, वो अगर कोलिनियर होगा तो मतलब कोलिनियर 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होगा तो एरिया 0 होगा, और अगर एरिया 0 होगा तो वो 3 पॉइंट जो है वो तुम्हारा कोलिनियर होगा। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने 3 पॉइंट ले लिया है यहाँ पे 1, 2, 2, 3 एंड 3, 4। सिमिलरली हम लोगों को पता है ना, कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना है, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, ये जो पहला पॉइंट है पहले रो में जाएगा, ये जो दूसरा पॉइंट है दूसरे रो में, और तीसरा पॉइंट तीसरे रो में। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे R1 माइनस R2 किया है। ठीक है, R1 माइनस R2 में कितना होगा, ये 1 माइनस 2 में माइनस 1, 2 माइनस 3 में माइनस 1, और 1 माइनस 1 0 आ चुका है। ये रो 1 का वैल्यू प्लेस किया है यहाँ पे हम लोगों ने, इसका है ना, इसका वैल्यू हम लोगों ने कहाँ पे प्लेस किया है, इसमें प्लेस किया है। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो R2 है, हमारे पास कितना है 2 है, और यहाँ पे 3 है, तो 2 से 3 को माइनस किया हम लोगों है ना, यहाँ पे R2 माइनस R3, तो 2 माइनस 3 कितना आएगा, माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, ये आ गया।
अब रो 2 भी आ चुका है हम लोगों का। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि ये वैल्यू रो 1 का वैल्यू और रो 2 का वैल्यू सेम है। और हम लोगों को पता है डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी रो या कॉलम आइडेंटिकल होता है तो उसका वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। तो 0 आ चुका है। बस टेंशन लेना ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला को याद रखना है, फॉर्मूला कितना है। ठीक है, तो अगर हम लोग को पता चल गया कि एरिया इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से क्लियर है कि ये तीनों पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर पॉइंट होगा। और इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर किसने बता दिया कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो अल्टीमेटली उसका एरिया जितना होगा, एरिया उसका 0 ही होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट रिमार्क में आते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एरिया दिया गया है। ठीक है, एरिया दिया गया है, यहाँ पे एरिया दिया गया है, हम लोग को अननोन पॉइंट निकालना है, या अननोन पॉइंट बोल सकते हो या अननोन वर्टेक्स बोल सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, सिमिलर, कोई टेंशन लेना ही नहीं है। इफ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, तो हैविंग वर्टिसेस है यहाँ पे कितना है, 1 3 है, 0 0 है और के 0 है। तो हम लोगों को पता ही है कि एरिया कितना फॉर्मूला है ना। एरिया कितना है, हाफ ऑफ x1 y1 और यहाँ पे 1, x2 y2 1 और उसके बाद x3 y3 1। ठीक है, तो सिमिलरली ये जो है हम लोगों ने ऐसे ही इसके जैसा, ठीक है, इसके जैसा कैलकुलेट करके अब लास्ट में कितना वैल्यू आएगा इसका, इसका वैल्यू आ जाएगा के। अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं, यहाँ पे याद रखना, ये जो पॉइंट है ये सबसे सबसे खतरनाक पॉइंट है ये। इसका वैल्यू हमेशा प्लस माइनस होना पड़ेगा। कब होना पड़ेगा, जब हम लोगों को पूछा जाएगा ये अननोन पॉइंट है। ठीक है, तो अल्टीमेटली के का वैल्यू कितना आएगा, -2 आ जाएगा यहाँ पे, और एक 2 हो चुका है, मिल गया वैल्यू। अब यहाँ पे अगर के का वैल्यू मिल चुका है, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने एज्यूम किया था यहाँ पे के 0, राइट। यहाँ पे एज्यूम कितना किया था हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किया था के 0 पॉइंट। अगर के 0 पॉइंट है ऑब्वियसली, तो इसका वैल्यू के का वैल्यू की जगह पे -2 पुट होगा और के की जगह पे 2, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू मिल गया हम लोग को। नाउ इन रिमार्क 2 वी हैव डिस्कस अबाउट collinear point. So let us see what is a collinear point. So let us consider x-axis and y-axis. Now let's, the first one is point A12, the second one is 2 3, and the third one is 3 4. Okay, now any line passes through these 3 points, or these 3 points lying on a line, then these 3 points A B C are said to be collinear points. Okay, so from here what we observe, collinear points, if points lie in the same straight line, this is the same straight line where A B C are 3 points. Okay, तो अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल है, इतना आसान इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तुम्हारा एक पॉइंट है, दो और ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है। अगर ये तीनों पॉइंट है और कोई भी लाइन इससे पास होता है, या फिर ये तीनों पॉइंट इसी एक लाइन में रहता है, तब इस तीनों पॉइंट को बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट। ओके, अब रिमार्क 3, what is in remark 3? So let us consider x-axis and y-axis, and these are the points B, A13 and D 2, 0. You know, remember the value of k is 2, 0 and another one is -2, 0. So another point is here E -2, 0. Now we draw a line A with B and A with D and this one. The whole one will give us a area, okay, of a triangle. So this is the area of a triangle. Now similarly, you see this one A B E, this one A, let us join AE. Okay, if I join AE, ultimately we will have this area
AEB. So from here what we conclude that area of this one and area of this one are equal. That's why actually we write K is equals to area is equals to plus minus for finding out these unknown points. अभी यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम लोगों को पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोगों ने यहाँ से ऑलरेडी हम लोग को रिमार्क 3 में मिला था पॉइंट, ए में 1 3, बी में 2,0 और डी जो ये हम लोगों का के वैल्यू था ना, के का वैल्यू 2 वैल्यू था, एक 2 और दूसरा -2, तो 2 पॉइंट मिला था। तो एक पॉइंट ये है 2,0 और दूसरा है ई में -2,0। ओके, सो यहाँ पे अल्टीमेटली ऑब्जर्व हम लोगों ने क्या किया, ये जो एरिया है इसका एरिया और इसका एरिया, ठीक है, कैसे निकालोगे एरिया, वही फॉर्मूला हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, ठीक है, x2 y2 1, x3 y2 1। सो फ्रॉम देयर आराम से इसका एरिया निकाल सकोगे। और उसके बाद सिमिलरली इसी का भी 3 पॉइंट ले लेना, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट, इसका पॉइंट, और ऑब्जर्व करना कि इन दोनों का एरिया सेम है। ओके, थैंक यू।